हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। 28 मई सन 2024 को बिहार स्टेट का पेपर 1 हुआ था। उसमें पूछे गए उर्दू के सवालात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है। ये जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है इसमें कुछ गलती है, कुछ गलती नहीं, पूरी आंसर की ही गलत है। क्योंकि अगर आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो सवालात आए थे वो इस तरह से थे कि शेखू किस इसम की मिसाल है, उर्फ की, लक़ब की, कुन्नियत की, तखल्लुस की, इस तरह से ऑप्शन में था। लेकिन जो ऑप्शन हमें टिक करना था वो ऐसे था कि ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। देखिए पहले की जगह पे पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं था, ये शफल था। यानी कि पहले वाले ऑप्शन में इस तरह से लिख देता कि ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, दूसरे ऑप्शन में लिखा था कि ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा था ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। यानी कि ये जो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 बनाया था इसको इसने शफल कर दिया था, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया था। लेकिन जो आंसर की जारी की है उसने ज्यों कहते हो जारी की है, यानी कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है वैसे ही यहाँ पे भी उसने दिया है। तो ये आंसर की में उसने गलती की है, फॉल्ट किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब दोबारा आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही है। मैंने कोशिश की 2-3 लोगों की आंसर की डाउनलोड करने की, एप्लीकेशन नंबर डाल करके और डेट ऑफ बर्थ डाल करके, तो नहीं खुल रही है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे ये भेजा था, चूँकि इन्होंने पहले डाउनलोड किया होगा, जैसे ही लिंक एक्टिव हुआ होगा वैसे इन्होंने डाउनलोड कर लिया होगा, तो इनकी डाउनलोड तो हो गई। लेकिन बाद में उन लोगों को पता चला होगा कि यार हमने तो गलती की है, क्योंकि पेपर में सवालात ऐसे नहीं थे, सवालात फ्लैक्चुएट थे, सफल थे, ऑप्शन सफल थे, लेकिन इसमें सभी ऑप्शन सही तरतीब से दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे सवालात के जवाबात गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने जो कैंडिडेट आंसर है और जो करेक्ट आंसर है वो सब डिफरेंट आ रहा है। हालांकि इस कैंडिडेट ने जो पेपर है वो सही से दिया है, लेकिन चूँकि आंसर की सही नहीं आई है इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसको वो जल्द ही सही करके फिर से आंसर की को अपलोड करेंगे। बहरहाल चूँकि आंसर की जारी कर दी गई है तो चलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल कि कलमा की कितनी किस्में हैं। कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो मानी के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। वो इस्म जो किसी जगह के तस्वुर को पेश करे उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको इसमें ज़र्फ़े मकान कहते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए, इसमें ज़ात, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ और इसमें सौत, ये सब इसम की किस्में हैं। कौन से इसमें किस्में हैं? ये इसमें नकरा की किस्में हैं, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, बाजीगर का मतलब क्या है। तो बाजीगर का मतलब है तमाशा दिखाने वाला। अगला सवाल है शेखू किस इसम की मिसाल है। तो जब हम किसी को प्यार या नफ़रत की वजह से कोई नाम दे देते हैं तो वो होता है उर्फ। जैसे शेख हैं, किसी का नाम शेख है, उसको हम प्यार से शेखू कहेंगे तो ये क्या होगा, ये उर्फ कहलाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। मुनव्वर राना पटना आएंगे, कब आएंगे? आने वाले ज़माने में आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? मुस्तकबिल। अगला सवाल है कि खालिद उर्दू पढ़ता है, इसमें पढ़ना क्या है? तो पढ़ता है जो है ये फेल है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, माजी करीब और माजी बईद से 2 सवाल आए हैं, दोनों की आंसर जो है, दोनों की जो आंसर की में आंसर है वो अलग अलग हैं, गलत हैं।
अब आप इस पे चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। पहले अपनी वाली आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें मिला लीजिएगा, फिर चैलेंज कीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, माजी बईद की मिसाल। माजी बईद जिसमें कोई काम बहुत पहले हुआ हो वो होता है माजी बईद। तो यहाँ पे वह गया था, यानी जो गया था वो बहुत पहले गया था, तो वह गया था ये होगा माजी बईद। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो तीसरे वाले ऑप्शन को सही मान रहा है कि वह गया है, जो कि माजी करीब की मिसाल है। तो वह गया था ये माजी बईद होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए एक और सवाल है, माजी करीब की मिसाल कौन है? तो माजी करीब जो अभी जल्दी ख़त्म हुआ हो काम, उसको माजी करीब कहते हैं। तो उसने खाया, यानी अभी कुछ ही मिनट पहले खाया, तो उसने खाया ये माजी करीब है। लेकिन सही जवाब उसने पहले वाले ऑप्शन को माना है, जो कि गलत है। तो इसलिए ये दो सवाल ऐसे हैं जो कि आंसर की के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन बताया गया है, जो कि सही नहीं है। इस पे अगर आप अपनी आंसर की डाउनलोड करके देखेंगे, ऐसे ही उसमें जवाब होगा, तो इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी सवालात देखते हैं। फेले माजी मुतलक की मिसाल कौन सी है? तो वह आया, ये फेले माजी मुतलक है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद रशीद इनके वालिद का नाम है। अगला सवाल है कि ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त इनका पूरा नाम है। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन नहीं बल्कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जगन्नाथ के वालिद का नाम क्या है? तो तिलक चंद महरूम जगन्नाथ आज़ाद के वालिद हैं। निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है? तो मोर नाच ये निदा फाजली का शेरी मजमुआ है। गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस रखते थे? तो गालिब का पहले तखल्लुस असद था। तीशे बगैर मर न सका कोहकन असद, बरगश्त खुमारे रसूमो क़ऊद था। ये गालिब का शेर है, इसमें उन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है असद, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? मसनवी ज़हरे इश्क इन्होंने लिखी थी। मिर्ज़ा शौक़ 1871 में इनका इंतकाल हुआ था। इनका ख़ानदानी पेशा क्या था? पेशा तबाबत का था। ये तबीब थे, डॉक्टर थे। गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो गालिब के खतूत के 2 मजमूए हैं, उर्दू मुअल्ला दूसरा है, और पहला जो है ऊद हिंदी है। तो ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला ये इनके 2 खतूत के मजमूए हैं, और इन्होंने गालिब ने कुल मिलाकर के लगभग 900 ख़त लिखे। अगला सवाल, तफरीहुल क़ुलूब ये किसकी किताब है? तो ये शहबाज की किताब है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल, खाली संदूक ये किसकी लिखी हुई कहानी है? तो ये इंद्र गोस्वामी की कहानी है, खाली संदूक, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आरिफ की मौत पर ये क्या है? तो ये मरसिया है, मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। हैदर ने ख़त लिखा, इस जुमले में ख़त क्या है? तो चूँकि काम जिस पे होता है वो होता है मफ़ऊल, तो ख़त जो है ये मफ़ऊल हो गया, और हैदर क्या हो गया? फ़ाइल हो गया, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मरगूब बीमार है, इस जुमला में बीमार फेल क्या है? फेल नाकिस है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। पीना, निकलना, रहना, लगना और दिखाई देना, इन अल्फाज का ताल्लुक़ फेल की किस किस्म से है? तो ये सब फेले नाकिस हैं, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल ये कि
फ़ेले हाल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है, यानी कंटिन्यू होता है कोई काम, तो उसे हम कहते हैं फ़ेले हाल है। यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। फ़ेले हाल की कितनी किस्में हैं? तो फ़ेले हाल की 5 किस्में हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तादाद के एतबार से मुशाबा फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब उन्होंने पहला वाला ऑप्शन माना है, यानी कि 3 किस्में हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें हालिया वो इस्म है जो किसी डैश की हालत को बताए, यानी कि इस्म की हालत को जो बताता है वो इसमें हालिया होता है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आसिम तुम डैश खाली जगह को ऐसे अल्फाज से भरो कि फ़ेले अम्र बन जाए। हुक्म जब देते हैं तो हम क्या कहते हैं? आसिम तुम बैठो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लाम ये क्या है? तो ये हर्फ है, ठीक है, लेटर है, अक्षर है। अगला सवाल, अल्लाह में अलिफ क्या है? तो अलिफ भी हर्फ है, हुरूफ तहज्जी में से एक हर्फ है अलिफ। काश मैं भी अमीर होता, इसमें जो काश है वो क्या है? ये तमन्नाई है, माजी तमन्नाई हम कहेंगे। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस जुमले में शर्त पाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? माजी शर्तिया कहते हैं। अगला सवाल यह है कि कौन सा जुमला सही है? तो तुम, वो और हम चलेंगे, ये दूसरा वाला जो जुमला होगा वो सही हो जाएगा। वो शेर की बोली बोला, इसमें जो बोली है वो क्या है? तो ये मफ़ऊल मुतलक है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़ैद रोता आया, इस जुमले में हाल क्या है? तो इस जुमले में जो रोता है ये हाल है, कंटिन्यूअस है। चूँकि रो रहा है, कंटिन्यू रो रहा है, यानी कि फ़िलहाल रो रहा है, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये कि वह जुमला जिससे किसी वाक़े की खबर ज़ाहिर हो उसे हम क्या कहते हैं? जुमला खबरिया कहते हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जुमला इंशाइया इसने सही माना है, ठीक है, जुमला इंशाइया करेक्ट आंसर इसने दूसरे वाले ऑप्शन को सही माना है। अब इस पे चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, हम पहले देखेंगे फिर आप लोगों को बताएंगे। ऐ तारीक यहाँ आओ, किस तरह का जुमला है? तो ये बुलाया जा रहा है, तो ये फ़ेले अम्र है या जुमले अम्र है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन को करेक्ट कहा गया है, जो कि गलत है। ऐ तारीक यहाँ आओ, ये अम्र है, ठीक है। चलिए, अहमद कहाँ जा रहा है? तो ये क्या है? ये जुमला जो ये सवालिया है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार के मुअज़्ज़िज़ वज़ीर तालीम का नाम क्या है? ये किस तरह का जुमला है? तो ये जुमला भी सवालिया है, क्योंकि आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये सवालिया हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, ये जुमला तमन्नाई है, दुआ है, निदा है या फिर नहीं है? तो ये जुमला जो है ये दुआ है, दुआइया जुमला है। अगला सवाल यह है कि जो जुमला हर्फ़ अत्फ़ के बाद आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मातूफ़, ठीक है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये कि ज़ैद आम खाता है, इसमें ज़ैद क्या है? तो ज़ैद जो है वो फ़ाइल है और आम क्या है? मफ़ऊल हो जाएगा। यह लड़का, इस जुमले में यह क्या है? तो यह जो है ये यहाँ पे मुब्तदा है। यह क्या है? मुब्तदा है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल कि माशाअल्लाह उसने क्या सूरत पाई, इस जुमले में माशाअल्लाह क्या है? तो ये हर्फ़ तहसीन है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन हर्फ़ फ़जाइया यहाँ पे कहा जा रहा है माशाअल्लाह। इस जुमले में माशाअल्लाह क्या है? तो हर्फ़ फ़जाइया भी हो सकता है, सही बात है, हर्फ़ फ़जाइया है, लेकिन हम तहसीन के तौर पे भी, तारीफ़ के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश तुम अच्छे लड़के हो, तो यहाँ पे शाबाश क्या है, तो ये हर्फ तहसीन हो जाएगा, सही बात है। यहाँ पे माशाअल्लाह ये हर्फ फजाइया हो जाएगा, और ये जो शाबाश है ये हर्फ तहसीन हो जाएगा। तौबा तौबा ये कौन सा हर्फ है, तो ये हर्फ नफरी है या हर्फ नफरत है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश मोहब्बत के हर चंद फ़ानी है, तो यहाँ पे खाली जगह क्या भरा जाएगा, तो माँ सेवा मोहब्बत के हर चंद फ़ानी है, यानी कि यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, इसी वजह से आंसर की को जब हम दोबारा डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड नहीं हो रही है, मेरे ख्याल से ये लोग करेक्शन करेंगे और फिर से आंसर की को अपलोड करेंगे। अगला सवाल है कि तुम्हारे डैश सब हमारे दुश्मन हैं, तो तुम्हारे माँ सेवा सब हमारे दुश्मन हैं, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो यहाँ की फ़िज़ा बहुत इत्र डैश है, तो इत्र पोश है, यहाँ पे पोश जो है वो खाली जगह में भरा जाएगा। अगला सवाल ये कि और ये क्या है, तो और जो ये हर्फ अत्फ है। ठीक है, अगला सवाल यह है कि डैश उसने क्या सूरत पाई, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, हाय भरेंगे, मरहबा भरेंगे, माशाअल्लाह भरेंगे या फिर शाबाश भरेंगे, तो यहाँ पे माशाअल्लाह भरेंगे, यानी कि माशाअल्लाह उसने क्या सूरत पाई, यानी कि ये एक्सप्लेनेशन वाला जो एक्सक्लेमेशन होता है, फजाइया होता है, वो हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल यह है कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी, तो यहाँ पे हमको साबिका भरना था, तो बे भरा जाएगा क्योंकि बेनज़ीर सही जवाब है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी ही देर में मेहमान ख़ुसूसी जलवा डैश होने वाले हैं, तो जलवा के बाद हम क्या भरते हैं, अफरोज़ भरते हैं, यानी जलवा अफरोज़ होने वाले हैं, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था, तो 10 में एक सबक है, इस्मत चुगताई ने लिया था बेदी का इंटरव्यू, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सही जवाब में करेक्ट आंसर में तीसरे वाले ऑप्शन के करेक्ट मान रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि इस्मत ने बेदी का इंटरव्यू लिया था। आंसर की चूँकि सही से नहीं इन्होंने पब्लिश की थी, जल्दबाजी में पब्लिश कर दी, फिर पता चला अरे यार बहुत सारे आंसर तो गलत हैं, इसलिए मेरे ख्याल से इन्होंने आंसर की को रोक ली है। जब हम एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके, एग्ज़ाम डेट डाल करके सबमिट करते हैं, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल आता है। ठीक है, इसलिए कि इन्होंने सही से आंसर की जारी की नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, परवेज़ शाहिदी का असली नाम क्या है, तो परवेज़ शाहिदी का असली नाम अबरार हुसैन है, इकराम हुसैन है, अफजल हुसैन है, या फिर ये है असरार हुसैन, तो इकराम हुसैन इनका असली नाम है। लेकिन आंसर की में देखिए तीसरे वाले ऑप्शन को करेक्ट मान रहा है, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में तो अफजल हुसैन है, तो आंसर की इसने मेरे ख्याल से बहुत ब्लंडर किया है आंसर की में। चलिए, मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ, ये क्वेश्चन 2 बार आया था, 1871 में हुआ था। इनका जो पेशा था वो खिताबत था। अब देखो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट मान रहा है, लेकिन है चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए, मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम, तो सैयद मोहम्मद रशीद इनके वालिद का नाम था, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। शाद ये किसकी मिसाल है, तो शाद जो है वो शाद अज़ीमाबादी का तखल्लुस है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चकबस्त की कौन सी नज़्म आपकी किताब में है, तो मुनाज़रा फ़ितरत हमारी किताब में है चकबस्त की। वैसे तो चकबस्त की बहुत सारी नज़में हैं, सुबह आज़ादी और रामायण का एक सीन, आसिफ़ुद्दौला का इमामबाड़ा, बहुत सारी नज़में हैं। तो यहाँ पे चकबस्त की जो नज़्म हमारी किताब में शामिल हुआ है मुनाज़रा
फितरत दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इंडिया गेट ये कहाँ है? तो इंडिया गेट आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली में है या मुंबई में है, बताइए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, लेकिन इंडिया गेट दिल्ली में ही है। अगला सवाल है कि सनम आसना के शायर कौन हैं? तो लुत्फुर रहमान हैं। अगला सवाल है कि इब्नुल वक्त किसका नावल है? तो इब्नुल वक्त नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का है। अगला सवाल है बिजली का खंबा ये क्या है? तो ये है नज़्म। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में सलाम मछली शहरी की कौन सी तख्लीक आपके निसाब में है? तो गीत है सलाम मछली शहरी की। अगले सवाल में अमृता प्रीतम की कौन सी नज़्म है इनमें से? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं, इक़दाम का वाहिद क्या हो जाएगा? तो ये कदम हो जाएगा। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि मलक का मानी क्या है? तो मलक जो ज़बर के साथ है उसके मानी होता है फरिश्ता। ठीक है, अगला सवाल सानी का मानी क्या होता है? तो सानी का मतलब होता है दूसरा। अगला सवाल है कि जुस्तजू का मानी क्या है? तो जुस्तजू यानी कि तलाश करना, ढूंढना। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अलम ज़बर के साथ है अलम। अलम का मानी क्या होता है? तो झंडा होता है अलम के मानी। अगला सवाल ये कि ज़ैल में दुरुस्त लफ्ज़ अपने दुरुस्त माना के साथ कौन है? तो देखिए खफा के माने होता है नाराज़ के, और खफा यानी जो राज होता है। तो एक और दो दोनों यानी कि ऊपर का दोनों जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। लफ्ज़ खावर का मानी क्या है? तो खावर का मानी सूरज होना चाहिए। ठीक है, खार नहीं है खावर है, तो खावर का मानी सूरज होगा। अगला सवाल है लफ्ज़ ज़ाहिर की ज़िद क्या है? तो ज़ाहिर की ज़िद बातिन हो जाएगी। खुश्क की ज़िद तो खुश्क का होगा तर, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तौकीर की ज़िद क्या होगी? तो तौकीर की ज़िद तहकीर हो जाएगी। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल में किसकी तारीफ़ की गई है? तो हम्द है, तो जाहिर सी बात है हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? अकबराबाद, जो कि अब आगरा के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग ये किस किस्म का मज़मून है? तो ये एक साइंसी मज़मून है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल कि सिफ़त की कितनी किस्में हैं? तो सिफ़त की यहाँ पे 5 किस्में हैं, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए कौम की जमा क्या होगी? अक़वाम हो जाएगी। अगले सवाल में हमसे पूछा है कि गुज़रा हुआ ज़माना ये जो है मज़मून है किसका है? सर सैयद अहमद ख़ान का है। हुस्न का मुतरादिफ, हुस्न मतलब होता है खूबसूरती, जमाल, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जाहिल की ज़िद क्या होगी? आलिम हो जाएगी। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। वालिद की मौत के वक्त गालिब की उम्र कितनी थी? 5 साल की थी। अगला सवाल है कि कमर जहाँ की पैदाइश बिहार के किस ज़िले में हुई? 1951 में डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश हुई थी बिहार के समस्तीपुर ज़िला में। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान की शादी किस सन में हुई? किस साल यानी किस उम्र में उनकी हुई? तो जब वो 13 बरस के थे तो उनकी शादी हुई थी। अगला सवाल है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये जो कौल है किसका? ये ख़ुद मिर्ज़ा गालिब का है। उन्होंने अपने ख़ुतूत के मजमूए में कहा, जिसका ख़ुतूत के मजमूए इनके 2 हैं, उर्दू हिंदी उर्दू मुल्ला, उसमें उन्होंने एक ख़त में कहा कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि हज़ारों कोस बज़रिए कलम बात करता हूँ। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यानी कि ख़ुद मिर्ज़ा गालिब का ये कौल है। अगला सवाल है कि जिस शेर के दोनों मिसरों में 6 अरकान हों उसे हम क्या कहते हैं?
इसका जवाब ऑफिशियल आंसर की में मुसद्दस बताया गया है, लेकिन मुसद्दस के 2 मिसरे नहीं होते हैं, इसमें दोनों मिसरों में कहा जा रहा है। मुसद्दस में टोटल 6 मिसरे होते हैं, ठीक है। तो अब इसका जवाब क्या होगा बाद में हम डिस्कस करेंगे। 5 मिसरों वाली नज़्म को हम मुखम्मस कहते हैं, ठीक है। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जब सही से ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी तब, ठीक है। अभी तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको अभी वो लोग करेक्शन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि आंसर की अपनी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। मसनवी शेरुल बयान ये मीर हसन की इसमें बामुसम्मा मसनवी है। अगला सवाल कि किस सिन्फ में अशार की तादाद महदूद होती है? तो गज़ल में महदूद होती है। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1938 में अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। अगला सवाल कि शाहनामा ये क्या है? तो मसनवी है शाहनामा। किसकी मसनवी है शाहनामा? शाहनामा इस्लाम ये हफीज़ जालंधरी की है मसनवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ला हौल वला कुव्वत किस सिन्फ का मुकर्ररा वज़न है? तो ये रुबाई का है। अगला सवाल है कि सर सैयद अहमद के किस रिसाले के ज़रिए मज़मून निगारी परवान चढ़ी थी? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए। अगला सवाल है जो कि हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग से मुतल्लिक है, उसको हम अलग से एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो आंसर की है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं और ऑप्शन को सफल भी नहीं किया है, हालांकि पेपर में ऑप्शन सफल थे। तो फ़िलहाल हमने आंसर की आपको डिस्कस करा दी। जब फिर से सही से करेक्शन के साथ ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है, किस पे हमें चैलेंज करना चाहिए, उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो दस्तयाब करा देंगे।